नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दागी ही दागी, सुशासन चलाएंगे दागियों के साथ। जिन दागियों पर प्रशांत किशोर ने जमकर हमला बोला था, दागी भाग खड़े हुए। कुछ दागियों ने मुकदमा भी किया मानहानि का। उन दागियों को मंत्रिमंडल में प्रमुख स्थान दिया गया है। अब चलिए, उन्हीं दागियों का प्रचार बड़े बड़े सुरमाओं ने किया। कट्टा 90 बार और 300 बार जंगल राज की व्याख्या करने वाले नरेंद्र मोदी जी खुद इन दागियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। अगर यह लोग चाहते तो उन दागियों के स्थान पर नए नेता, अच्छे नेताओं को खड़ा कर देते, कह देते यही हमारा नेता है, बेदाग है, यह जनसेवा करता है, इसने रक्तदान किया है, यह गरीबों और मजलूमों के लिए रात दिन जगता है, यह सोशल लीडर है, ऐसा समाज सेवी है, कह करके स्टैंड कर देते। लेकिन सम्राट चौधरी जैसे लोगों में इनका प्राण बसता है। या तो प्रशांत किशोर झूठे हों, फिजूल की बात करते हों, या फिर यह लोग। प्रशांत किशोर ने 7 हत्याओं का अभियुक्त बताया सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहे हैं, लगभग हर दलों में घूम करके आ गए हैं। पगड़ी बांधते थे, मटियामेट करते थे, सबको ऐसी की तैसी कर देते थे। अयोध्या में पगड़ी खोला। कभी नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते थे। लेकिन अब उनसे अच्छा सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो गंभीर आरोपों से घिरा हुआ सम्राट चौधरी। मुकदमे की हम बात बाद में करेंगे। मुकदमा वापस भी हो जाएगा, कुछ खत्म भी हो गए हैं। वापस करने का अधिकार इन्हीं को है, अपनी कलम से अपने मुकदमे वापस कर देंगे। तो सम्राट चौधरी ने पहली शपथ लिया, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने शपथ लिया। दोनों डिप्टी सीएम रहे हैं। इस बार भी दोनों डिप्टी सीएम के पद पर चिपक करके बैठे हुए हैं। आइए, जिनके ऊपर हमला बोला था और जिन दागियों को शपथ ग्रहण कराया गया है, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। और यह शपथ किस किस बिरादरी के कितने लोग इसमें शामिल किए गए हैं देखा जाए तो दलित वर्ग के लोग सबसे अधिक हैं, जिनकी संख्या 5 है। 4 की संख्या में राजपूत हैं, 2 की संख्या में यादव हैं, 3 की संख्या में कुशवाहा हैं और नीतीश कुमार को लेकर के 3 कुर्मी समाज के लोग हैं। भूमिहार समाज के बिरादरी के 2 लोग हैं। वैश्य लोग 2 लोग हैं। मल्लाह बिरादरी के निषाद लोग 2 लोग हैं। 1 कहार गोड़ हैं और 1 नंबर पंडित जी लोगों ने भी मार लिया। 1 नंबर पर मतलब एक स्थान इन लोगों को भी मिला है और वह हैं, हमें लग रहा है, मंगल पांडे। मंगल पांडे पर भी उन्होंने हमला बोला था। प्रशांत किशोर क्या पीछे हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, या फिर कोई खेल होगा अथवा मोर्चा खोले रहेंगे? अब तो असली मामला अब शुरू होगा, असली लड़ाई। प्रशांत किशोर को भी हम लोग चहेटेंगे, बढ़िया से खदेड़ करके दम लेंगे। देखेंगे केवल बक 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 करना है या फिर आक्रमण भी करना है। आक्रमण कैसे होगा? आक्रमण तो होगा कलम से, या कलम चलेगी तो आक्रमण होगा। आक्रमण होगा कोर्ट से। आक्रमण जनता की अदालत में तो आपने आक्रमण किया, जनता ने आपको वेटिंग में डाल दिया, खारिज नहीं किया है, वेटिंग में डाला है। अब अगले हैं जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो 6ठे नंबर पर है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद 6वां नंबर इनका आता है और इनके ऊपर 25 लाख का तो गंभीर आरोप तब लगाया जब कोरोना काल में इन्होंने अपने पिताजी के अकाउंट में लिया था और दिल्ली में एक फ्लैट लिया। उस पर भी कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगा दिया। चुप बकलोल कहीं के, बक 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 करते हो। पैसा दिया तो तुमने हमारा भाषण लिखा। प्रशांत किशोर, तुम्हारी औकात इतनी ही है, हमने पैसा दिया तो तुमने हमारा भाषण लिखा, तो हमने बोला। भाइयों मानो, जो चीनी मिल जंगल राज में खत्म हो गई है, उस चीनी मिल को मैं चालू कराऊंगा और अगली बार यदि बिहार में आऊंगा तो इसी चीनी मिल में गन्ने की पेराई होगी और उसी से पैदा हुई चीनी की चाय पीऊंगा। चाय वाले ने बोला। आपने भाषण लिखा। भाषण लिखने के बाद उन्होंने किया, बकलोली तो मैं नहीं कह सकता, उन्होंने
फेक किया, झूठ बोल करके। एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुई, लेकिन बिहार के लोगों ने उसके बाद भी कहा कि सबसे अच्छे तुम ही हो मोदी जी, हम आपको पसंद करते हैं। एक बार फिर से विश्वास करेंगे। तो अब यह है मंगल पांडे, जिन्होंने पैसा लिया और उनको शपथ ग्रहण कराया गया। अगले हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल 7वें नंबर पर अगर देखा जाए, यह शपथ ले रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिलीप जायसवाल पर इन्होंने हत्या में वांछित भी बताया प्रशांत किशोर ने, और मेडिकल कॉलेज को कब्जा करने से लेकर के अन्य आरोप, यह भी शपथ लिए हैं। अशोक चौधरी, जो राबड़ी देवी के कार्यकाल में भी कारागार राज्य मंत्री थे, 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति इनके पास है। बेटी दामाद के नाम से अकूत संपत्ति है। नीतीश कुमार का दाहिना हाथ बताया जाता है, यह भी शपथ लिए हैं। और आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल तेज प्रताप और तेजस्वी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। लालू प्रसाद यादव को भी निमंत्रण था, राबड़ी देवी को भी निमंत्रण था, और निमंत्रण था तेजस्वी यादव को भी, लेकिन कोई शामिल नहीं हुआ। एनडीए समर्थित और एनडीए से आच्छादित जितने भी मुख्यमंत्री हैं लगभग सभी आए थे। आदित्यनाथ योगी ने भाषण किया था बिहार में जम करके, सीतामढ़ी से लेकर के, और अपने उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा से आच्छादित जो भी विधानसभाएं हैं उसमें डट करके किया था। कई जगह चुनाव जिताया, कुछ जगह पराभव का मुंह देखे, लेकिन मूल रूप से इनका भी भाषण जंगल राज, बुलडोजर से स्वागत भी हुआ, और किस तरह से माफियाओं को धूल में मिलाया हुजूर ने, यहां तो हुजूर कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। योगी जी, किस गुंडे को बिहार में, जो आपकी दल के हैं, जहां आप शपथ ग्रहण में समारोह में थे, शर्म नहीं लग रही थी क्या आपको? शर्म नहीं आई जब गुंडों ने शपथ लिया? आदित्यनाथ योगी को शर्म नहीं आई। शर्म नहीं आई जब गुंडों ने संविधान की शपथ लिया? नरेंद्र मोदी हे कर रहे थे, मुख्य अतिथि थे, शर्म नहीं आई। और तो बेशर्म है, उनको मैं क्या कर सकता हूं। आप ही को नहीं कह रहा हूं, उनको भी कह रहा हूं। जंगल राज जिनका नाम ले रहे हैं वह भी बेशर्म है, लेकिन उनसे कम बेशर्म आप नहीं हैं। चलिए, लोकतंत्र का तकाजा है साहब, समय है। आपके प्यार में पागल, जैसे लड़कियां पागल हो जाती हैं, बाप महतारी के समझाने पर भी समझती नहीं है, वह कहती है हम उसी के साथ रहेंगे, जीने मरने की कसम खाती हैं, और माँ बाप को अपने दुश्मन की तरह देखती हैं। ऐसा ही है। फिलहाल आपको अच्छा मान करके लोगों ने किया है, लेकिन इसको तो मैं कहूँगा ही, और प्रशांत किशोर को भी खदेड़ा जाएगा समय समय पर। या तो अगर आपसे वह मिले जुले नहीं हैं तो जम करके हमला बोलेंगे, नहीं तो भाग खड़े होंगे। यह क्रिएटर का काम भी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम आप सभी तक निवेदित है।